नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ अंकुश महाजन। कुछ दिन पहले सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ साहब में किरपान से हमला किया गया था और जिसके बाद उनकी बाजू पर काफी गंभीर जो है वो चोट भी आई है। तकरीबन काफी सारे जो उनके हाथ पर टांके लगाए गए हैं। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर देवेंद्र पालीवाल इस वक्त हमारे साथ लाइन पर जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है पहले तो पंजाब केसरी टीवी पर। जी नमस्कार। जी, डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि किस हालत में जो है सुखबीर सिंह बादल आपके पास आए थे और क्या उनका ट्रीटमेंट किया गया है? 13 तारीख के दिन 13 तारीख के दोपहर में लगभग 2-2:30 बजे के करीब मुझे फोन आया था कि सुखबीर सिंह बादल जी पर हमला हुआ है नांदेड़ के गुरुद्वारा में और उन्हें आपके अस्पताल में ला रहे हैं। तो फिर जब वो आए, हाथ में गंभीर चोट थी, में 2 जख्म थे उनके राइट फोर आर्म पे। एक लगभग 3-4 इंच लंबी थी और दूसरी लगभग 1 इंच लंबी थी। यानी एक जगह से वो जैसे मारा गया, जी वो चाकू जो है फाड़ते हुए उनके हड्डी को तोड़ते हुए पीछे से निकल गया। यानी 2 जख्म उनके हाथ में थे। जी, डॉक्टर साहब, तो उसके बाद हमने उनका कितनी गंभीर चोट लगी थी? ये तो ग्रीवियस, अभी आप अगर इंजरीज को क्लासिफाई करेंगे तो 2 प्रकार की इंजरीज रहती है, सिंपल और एक ग्रीवियस। जी तो ग्रीवियस इंजरी थी, तो उनके हाथ में ग्रीवियस इंजरी की तरह हमने उनका एक्सरे किया। एक्सरे में उनकी एक हड्डी भी टूटी हुई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी और लगभग 1-1.5 घंटे के बाद सब उनके इन्वेस्टिगेशन जो करके हमने उनका ऑपरेशन, उनकी नस टूटी हुई थी, लगभग 2 से 3 नसें हाथ की टूटी हुई थी, जी वो रिपेयर की। और फिर पूरे हाथ में लगभग टाके, वो जख्म थोड़ी सी लंबी करना पड़ता है, उतने में खोल के नहीं होता है। जी तो खोल के पूरा हमने अंदर एग्जामिनेशन किया कि और कुछ टूटा हुआ था क्या। तो ओके लगभग 3 मसल कट हुए थे उनके, वो हमने रिपेयर किए हैं और फिर पूरा स्किन को हमने स्टिच मारा है। तो जी लगभग समझ लीजिए कि जख्म बाद में स्टिच मारने के बाद तो अगर उसकी लंबाई देखते हैं तो एक लगभग 6 इंच लंबी थी और दूसरी 3 इंच लंबी थी। ऐसे 2 जख्म उनके हाथ में थे, प्लस एक फ्रैक्चर भी था उनका। जी, तो ऑलमोस्ट कितने स्टिचेस वगैरह सर उनकी बाजू पर लगे हैं? स्टिचेस वगैरह ऐसे हम गिनते नहीं है सर, बट वही बता रहा हूँ कि उसकी लेंथ समझ लीजिए कि एक 6 इंच लंबी थी, एक 3 इंच लंबी थी। जी अब वो बारीक स्टिचेस मारते हैं तो लगभग बहुत सारे स्टिचेस हो जाते हैं। वी डोंट काउंट दैट, हम लोग काउंट नहीं करते। जी, तो अब पता लगा है कि उनकी वेदांता में उनकी प्लास्टिक सर्जरी भी हुई है। क्या आपका उनके साथ कोई कांटेक्ट हो पाया? नहीं, नेक्स्ट डे हमने उनका जो है वुंड वगैरह इंस्पेक्ट किया और उनको हॉस्पिटल में रहना जरूरी था, इसलिए हमने उन्हें बोला कि आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो यहाँ से वो मेदांता हॉस्पिटल गया हमारे पास से नेक्स्ट डे। मेदांता में वो 3 दिन थे, मेदांता में उनकी वुंड वगैरह देखा गया है, कोई वहाँ पर सर्जरी नहीं हुई है। जो हमने किया था वही सर्जरी थी उनकी। जी, कल मेदांता से वो डिस्चार्ज हो गए, कल मेदांता से उनको डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज कर दिया है। तो जी अभी हाँ। अगर उनकी अगर बाजू के जो आपने बताया कि काफी ज्यादा जो वुंड था काफी ज्यादा गंभीर है, तो अभी उनको ठीक होने में कितना वक्त लग सकता है? जनाब, हाथ के जो जख्म वगैरह रहेंगे वो ठीक होने में लगभग 2 हफ्ते लगेंगे। जी, और जो फ्रैक्चर हुआ है उसको हील होने में 6 हफ्ते लगेंगे। 6 हफ्ते लग जाएंगे। जी जी, तो आप क्या उनको आपने कोई सजेशन भी दी थी कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवानी चाहिए या कुछ और ट्रीटमेंट जैसे आप बता रहे हैं? ऑलरेडी हमने कर चुके थे, वो हमने कर दिया था यहाँ पर। जी जैसे फॉलोअप रखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी हमने कर दिया था यहाँ पर, सब कर दिया था हमने। जी हाँ, तो वहाँ पर अभी कोई है ना, अगर उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह होता है तो वो लोग वो अकॉर्डिंगली डील करेंगे, ऐसा बोल के हमने उन्हें भेजा है। बट फॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, तो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली। आई होप विद इन 2 हफ्ते में वो उनके जख्म वगैरह पूरे ठीक हो जाएंगे, टाके निकल जाएंगे 2 हफ्ते में। जी, तो आपके साथ दोबारा भी उनका कोई कांटेक्ट हो पाया? सॉरी, क्या बोला? आपके साथ दोबारा उनका कोई कांटेक्ट हुआ सर? हाँ, आज सुबह ही मैंने बात किया था। जी तो सब ठीक है। और कल जाएंगे वो वापस भोजन के लिए मेदांता के लिए। कल ही छुट्टी है उनकी, अभी ट्यूजडे के दिन उन्हें बुलाया गया वापस भोजन के लिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी टीवी से जुड़ने के लिए जी। आपका।